ये कहानी उस समय की है जब भागीरथ ने माता गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। लेकिन माता गंगा को धरती पर लाने के लिए एक दुविधा थी, क्योंकि माता गंगा का वेग इतना तीव्र और भयंकर था जिससे धरती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए महादेव ने पृथ्वी के कल्याण हेतु माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके अपनी आत्म शक्ति से अपने प्रतिरूप के रूप में एक आत्मलिंग बनाकर भागीरथ को दिया, जिससे माँ गंगा धरती पर अवतरित तो हो गई। लेकिन कुछ सालों के बाद आकाश गंगा को धरती पर लाने वाला वो दिव्य आत्मलिंग कहीं गुम हो गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो दिव्य शक्तियों वाला आत्मलिंग हर 72 सालों में सिर्फ एक बार आकाश से माँ गंगा आत्मलिंग का अभिषेक करने के लिए आती है, और इस समय जो मनुष्य आकाश गंगा का पवित्र जल पीते हैं वे अमर हो जाते हैं और उनको अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। और इसी आत्मलिंग की शक्तियों को प्राप्त करने और अमर बनने के लिए एक वीरेंद्र भाटिया नाम का नौजवान दो लालची तांत्रिक के साथ एक गुफा में आत्मलिंग की खोज में आए होते हैं। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि इस दिव्य आत्मलिंग की रक्षा एक दिव्य त्रिशूल और एक विशाल सांप करते हैं। और फिर तभी हम भाटिया के तांत्रिक को देखते हैं जो आत्मलिंग को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वो उस गुफा से उस आत्मलिंग को बाहर ले जाने में असफल हो जाता है। और फिर इसके बाद इस आत्मलिंग की रक्षा करने वाला दिव्य त्रिशूल और वो विशाल सांप दोनों तांत्रिकों को एक एक करके मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले एक तांत्रिक भाटिया की तरफ आत्मलिंग फेंक देता है, जिसे भाटिया वहाँ से लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी वो दिव्य त्रिशूल भाटिया को रोकने के लिए जिस पुल से भाटिया भाग रहा होता है उस पुल को दोनों तरफ से तोड़कर भाटिया को वहां से भागने में असफल कर देता है, जिससे भाटिया पुल पे लटक जाता है। और फिर इसके बाद वो दिव्य त्रिशूल भाटिया का एक हाथ काट देता है, जिससे वो पवित्र आत्मलिंग भाटिया के हाथ से छूटकर नदी में बहकर एक जगह में पहुंचता है। जिसके बाद वो सांप और वो त्रिशूल उस आत्मलिंग की रक्षा के लिए खुद को एक पेड़ में बदल लेते हैं। और फिर इसके बाद समय आगे बढ़ता है और अब हम उसी भाटिया को देखते हैं जो अब 99 साल का हो चुका है। और भाटिया के उस दिन के हादसे में उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन भाटिया उस दिन अपना एक हाथ खो देता है। और हाथ खोने के बाद भी भाटिया का वो आत्मलिंग को पाने का सपना आज भी बरकरार है। इसलिए भाटिया उस आत्मलिंग की खोज करता रहता है। और ऐसे ही खोज करते करते भाटिया को एक दिन एक प्रोफेसर के बारे में पता चलता है, जिसने आत्मलिंग और आकाश गंगा पर कई सालों से रिसर्च करके उसकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी को एक डायरी में लिख कर रखा है। और इस डायरी को पाने के लिए भाटिया प्रोफेसर को ढूंढता रहता है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ प्रोफेसर को देखते हैं जो ये बात जानता था कि वो खुद को भाटिया से ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाएगा। इसलिए वो खुद की जान बचाने और उस आत्मलिंग की सारी जानकारी वाली डायरी को अपनी एक स्टूडेंट जो अमेरिका में है जिसका नाम स्वप्ना होता है उसको कोरियर के जरिए सपना को भेजकर इंडिया से उसको कॉल करके उससे डायरी और आत्मलिंग के बारे में सब समझा ही रहा होता है कि तभी भाटिया के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कॉल कट हो जाता है। और स्वप्ना को प्रोफेसर से बात करके ऐसा लगता है कि वो खतरे में है। इसलिए स्वप्ना प्रोफेसर से मिलने के लिए इंडिया जाने का डिसाइड करती है और अमेरिका से इंडिया के लिए निकल ही रही होती है कि बीच रास्ते में भाटिया के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, जिसके बारे में स्वप्ना को कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन भाटिया के आदमी स्वप्ना को पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं और स्वप्ना अमेरिका से फ्लाइट पकड़कर इंडिया पहुंच जाती है। और इंडिया पहुंचकर वो उदयगिरी जाने के लिए बस में उदयगिरी का बोर्ड देखकर चढ़ती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो बस उदयगिरी से आकर दोबारा शिवगिरी के लिए सवारी भर रही है। इसलिए वो जल्दीबाजी में उस बस में चढ़ जाती है। और फिर तभी हम जिस बस में स्वप्ना सफर कर रही होती है उसी बस में हम एक आदमी को भी देखते हैं जो स्वप्ना का पीछा कर रहा होता है। लेकिन स्वप्ना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए लंबे सफर के दौरान थकान के कारण स्वप्ना सो जाती है। और जब अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसको बस के ड्राइवर से पता चलता है कि वो बस उदयगिरी नहीं बल्कि शिवगिरी जा रही है। और इसी चक्कर से ड्राइवर और स्वप्ना में बहस हो जाती है, जिससे ड्राइवर बस पर अपना कंट्रोल खो देता है, जिससे वो बस एक स्कूटर से जाकर टकरा जाती है। और इस टक्कर से बस के सभी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी बस खराब होने के कारण वो सब लोग वहाँ से पैदल चले जाते हैं। फिर तभी हम उस बस में सफर करने वाले आदमी को देखते हैं जो स्वप्ना के पास आकर उसको चाकू दिखाकर डराता है और उससे डायरी मांग ही रहा होता है कि तभी एंट्री होती है इस मूवी के हीरो की, जिसका नाम अंजी होता है, जो एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ होने के साथ अंजी 4 अनाथ बच्चों को भी पालता है। तभी हम अंजी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी का बुरा हाल देखकर स्वप्ना को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो आदमी अंजी के पास जाकर उसको अपना चाकू दिखाकर उसको डराकर वहाँ से जाने को कहता है। और फिर अंजी उस आदमी की बात सुनने के बाद अपने पीछे से लकड़ी काटने वाला चापड़ निकालता है, जिसे देखकर वो आदमी की हवा टाइट हो जाती है। और इसके बाद अंजी उस आदमी के कपड़े अपने चापड़ से फाड़ देता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से डरकर भाग जाता है और अपने बाकी साथियों के पास जाकर
जाकर उन सब के साथ सपना को दोबारा पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम अंजी को देखते हैं जो सपना को उदयगिरी छोड़ने के लिए उससे 1000 रुपए में डील कर लेता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर में मौसम खराब होने वाला है, इसलिए तुम मेरे साथ हमारे आश्रम चलो। और फिर इसके बाद अंजी और सपना आश्रम की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो बस वाला अनजान आदमी अपने साथियों के साथ अंजी और सपना पर हमला कर देता है, लेकिन अंजी सपना को उन आदमियों से बचा लेता है। जिसके बाद सपना अंजी से कहती है ये लोग जो कोई भी थे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। तभी अंजी सपना को बताता है वो आदमी मेरा पीछा नहीं तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और फिर इसके अगले सीन में हम अंजी और सपना को देखते हैं जो आश्रम पहुंच जाते हैं। तभी हम अंजी के गुरुजी को देखते हैं जो एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ होने के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं जो लोगों का इलाज मुफ्त में करते हैं। फिर इसके बाद हम अंजी को देखते हैं जो सपना को अपने गुरुजी से मिलाकर उनको सपना के बारे में सब बता देता है। तभी गुरुजी सपना को बताते हैं कि बारिश के कारण बाढ़ आई है, इसलिए अभी जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह मौसम साफ होते ही यहाँ से चले जाना। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाँव के 2 लोग आकर गुरुजी को बताते हैं कि बाढ़ के पानी में किसी की लाश बहकर आई है। और फिर इसके बाद वो सभी लोग उस लाश को देखने के लिए जाते हैं। तभी सपना देखती है कि वो लाश किसी और की नहीं उसके प्रोफेसर की है। और फिर इसके बाद हम अंजी उसके गुरुजी और सपना को आश्रम में देखते हैं। तभी अंजी अपने गुरुजी को बताता है कुछ आदमियों ने आज जंगल में सपना पर हमला किया था, पता नहीं वो लोग कौन थे और उन्हें सपना से क्या चाहिए। तभी सपना कहती है हो सकता है उन्हीं ने मेरे प्रोफेसर को मारा हो। और इतना कहते ही सपना अपने प्रोफेसर के बारे में अंजी और उसके गुरुजी को बताती है। तभी सपना बताती है कि जब मैं अमेरिका में थी तो भाटिया ने मुझे इस डायरी के सिलसिले में अपने पास बुलाया था, जिसके बाद उसने मुझे एक आत्मलिंग के बारे में बताया जिसकी उसको तलाश है, क्योंकि वो इस आत्मलिंग को पाकर अमर बनना चाहता है। और भाटिया ने उस आत्मलिंग को पाने की काफी समय पहले कोशिश भी की थी, लेकिन उस आत्मलिंग की रक्षा कर रहे एक दिव्य त्रिशूल ने भाटिया का हाथ काट डाला, जिसके बाद भाटिया उस दिन के हादसे से बच तो गया, लेकिन उसने अभी तक इस आत्मलिंग को पाकर अपने अमर बनने के सपने को नहीं छोड़ा है। और इसी आत्मलिंग की खोज करते करते उसको मेरे प्रोफेसर के बारे में पता चला और वो उनसे वो डायरी को पाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे अपने पास बुलाया था। लेकिन मैंने भाटिया को उस डायरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और उससे झूठ कहा कि वो डायरी मेरे पास नहीं है। और इतना सब कुछ बताते ही स्वप्ना गुरुजी को बताती है कि वो डायरी मेरे पास ही है। और इसके बाद गुरुजी उस डायरी को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि प्रोफेसर ने अमेरिका से इंडिया में आकर कैसे उस आत्मलिंग के बारे में अपनी सालों की रिसर्च करके उस आत्मलिंग के बारे में जाना है कि वो दिव्य आत्मलिंग शिवगिरी पर्वत के किसी जंगलों में किसी न किसी घाटी में आज भी है। और वो आत्मलिंग प्रणव महाशिवरात्रि के दिन ही मनुष्य को नजर आता है। और उस आत्मलिंग की रक्षा एक विशाल सर्प और एक दिव्य त्रिशूल और एक चमकता हुआ तारा हमेशा करते रहते हैं। और अब प्रणव महाशिवरात्रि में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वो आत्मलिंग कहाँ है। और फिर प्रोफेसर की डायरी पढ़ने के बाद गुरुजी कहते हैं इस आत्मलिंग के बारे में मैं अपने बचपन से बुजुर्गों से सुनता आ रहा हूँ और तुम्हारे प्रोफेसर के हिसाब से वो प्रणव महाशिवरात्रि आज से 3 दिन के बाद है। फिर इसके अगले सीन में हम गुरुजी, सपना और अंजी को मंदिर में देखते हैं जहाँ वो लोग पूजा करने के लिए आए होते हैं। लेकिन तभी एक साधु बाबा अंजी के पास आते हैं और उसको कुछ देते हैं जिसे अंजी लेने के लिए सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद गुरुजी अंजी को बताते हैं कि ये कोई आम प्रसाद नहीं है, ये 9 पदार्थों से बना महाप्रसाद है। इन 9 पदार्थों से किया गया अभिषेक कैलाश पर्वत पर शिव जी को पहुँचेगा। ये तुम्हें मिल रहा है, तुम बहुत किस्मत वाले हो, इसे ले लो। और फिर इसके बाद अंजी वो प्रसाद लेकर वहाँ से आश्रम के लिए निकल जाता है और गुरुजी और सपना दर्शन के लिए मंदिर में ही रुक जाते हैं। फिर इसके बाद हम अंजी को देखते हैं जिस पर जंगल के कुछ लोग अपना बदला लेने के लिए हमला कर देते हैं। दरअसल गाइस अंजी के गुरुजी की एक दिन जंगल में इन आदमियों से बहस हो गई थी, क्योंकि ये लोग एक हाथी को बेहोश करके उसके दांत काटना चाहते थे। लेकिन गुरुजी ने उनको ऐसा करने से मना करा और कहा आज के बाद इस जंगल के किसी भी जानवर पर ऐसा अत्याचार मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए तब से ये जंगल के आदमी गुरुजी से बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो अंजी के होते ये कर नहीं सकते थे। इसलिए ये लोग अंजी पर अचानक हमला करके उसको बहुत पीटते हैं और अंजी को खाई से नीचे फेंकने के साथ उसकी गाड़ी और वो महाप्रसाद भी खाई से नीचे फेंककर वो सभी लोग आश्रम चले जाते हैं गुरुजी को मारने के लिए। लेकिन वो सभी लोग जब आश्रम पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ वहां बच्चे ही मिलते हैं, क्योंकि गुरुजी तो मंदिर में स्वप्ना के साथ महादेव के दर्शनों के लिए रुके होते हैं। इसलिए वो सभी आदमी गुरुजी को मारने के लिए उनका इंतजार करने के लिए आश्रम में ही रुक जाते हैं। फिर इसके अगले सीन में हम अंजी को देखते हैं जो वो रुचि खाई से
गिरने के बाद भी बच जाता है, लेकिन वो इस दौरान बहुत घायल हो जाता है और वहाँ से जैसे तैसे करके आश्रम के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी अंजी की नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ती है, जिसके ऊपर वही प्रसाद होता है जो उसको वो साधु बाबा ने दिया था महादेव का अभिषेक करने के लिए। और फिर तभी हम अंजी को देखते हैं जो उस पेड़ के पास जैसे ही पहुंचता है वैसे ही वो पेड़ बना त्रिशूल अपने असली रूप में आ जाता है और अंजी को छुपकर देखने लगता है और अंजी को भी ये महसूस होता है कि कोई उसको देख रहा है। और फिर तभी हम आसमान से एक चमकते हुए टूटते तारे को देखते हैं और इसके बाद हम अंजी के गुरुजी और बाकी साधुओं को देखते हैं जिनको चमकते तारे को देखकर पता चल जाता है कि महादेव के अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया है। फिर दूसरी तरफ हम अंजी को देखते हैं जिसके हाथ उस प्रसाद तक नहीं पहुंच रहे होते हैं, इसलिए अंजी उस प्रसाद को नीचे लाने के लिए उसकी एक डोर को पकड़कर उसको हिला हिला कर खींचने लगता है, जिससे उस प्रसाद में से एक एक करके कुमकुम हल्दी से उस आत्मलिंग का आधा अभिषेक हो जाता है। और तभी उस पेड़ में से गंगा जल का लोटा नीचे गिरता है जिसको अंजी पकड़ लेता है और फिर तभी अंजी की नजर उस आत्मलिंग पर पड़ती है और वो उसको उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही वो पेड़ बना सांप अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो त्रिशूल अंजी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अंजी का हाथ उस गंगा जल के लोटे पर पड़ता है, जिससे वो गंगा जल आत्मलिंग पर पड़ता है और महादेव का अभिषेक पूरा हो जाता है। और अभिषेक सही ढंग से होने के कारण वो त्रिशूल और वो विशाल सर्प दोनों गायब हो जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम लाखों लोगों को देखते हैं जो महादेव को नमन कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम अंजी को देखते हैं जो उस आत्मलिंग को जैसे ही उठाता है वैसे ही उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभिषेक सही ढंग से होने के कारण उस आत्मलिंग की शक्तियां एक बार फिर से जागृत हो जाती हैं। और फिर इसके बाद अंजी वो आत्मलिंग को लेकर वहां से आश्रम जाता है और आश्रम पहुंचते ही वो सभी बच्चों को देखता है जो अंजी को बताते हैं जिसने तुम्हें मारा था वो आदमी अंदर है और वो गुरुजी को भी मारना चाहता है। फिर तभी हम अंजी को देखते हैं जो उन सभी बच्चों को आत्मलिंग का स्पर्श करके अंदर बैठे उन गुंडों को मारने की शक्ति आत्मलिंग से मांगने को कहते हैं। जिसके बाद वो सभी बच्चे उन गुंडों को मारने की शक्ति आत्मलिंग से मांगते हैं और फिर इसके बाद उन बच्चों को कुछ समय के लिए आत्मलिंग से शक्तियां प्राप्त होती हैं। और फिर इसके बाद वो सभी बच्चे उन गुंडों को बहुत पीटते हैं। फिर तभी हम उन गुंडों के सरदार को देखते हैं जो अंजी को जिंदा देखकर उसको भूत समझकर चौंक जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ उसी आदमी को देखते हैं जो कि कोई अनजान आदमी नहीं बल्कि भाटिया का ही आदमी होता है जिसने ये सब कुछ छुपकर देख लिया होता है। और इसके बाद वो आदमी भाटिया को कॉल करके आत्मलिंग के बारे में सब कुछ बता देता है और भाटिया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद भाटिया उस आत्मलिंग को पाने के लिए अमेरिका से इंडिया के लिए निकल जाता है। फिर इसके बाद हम गुरुजी को देखते हैं जो सभी बच्चों के साथ आत्मलिंग को नमन करते हैं और अंजी से कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये शिवलिंग मिला है, लेकिन कभी भी शिवलिंग की शक्तियों का अपने स्वार्थ के लिए गलत उपयोग मत करना। तभी अंजी कहता है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर तभी गुरुजी अंजी को प्रोफेसर की डायरी में लिखी हुई बात के अनुसार अंजी को बताते हैं कि इस आत्मलिंग को धरती पर लाने वाले भागीरथ ने इस आत्मलिंग के लिए कुछ नियम लिखे हैं जो तुम्हें कैलाशगिरी के खंडरों में जो शिवलिंग है उसके ऊपर कुछ खुदा हुआ है। अगर तुम प्रोफेसर की डायरी में लिखी हुई बात के अनुसार उन खंडरों में जाकर वो ग्रंथों को खोज लो तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इस आत्मलिंग का क्या करना है। और फिर इसके बाद अंजी अपने गुरुजी की बात सुनने के बाद स्वप्ना के साथ उन ग्रंथों को ढूंढने के लिए चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम अंजी और स्वप्ना को उस ग्रंथों वाली गुफा में देखते हैं जो उस गुफा के अंदर कुछ परेशानियों का सामना करते हुए उस ग्रंथ तक पहुंच जाते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि वो ग्रंथ एक पत्थर पर लिखा होता है, इसलिए अंजी उस ग्रंथ लिखे पत्थर पर गर्म पानी से उसको धोकर उससे ग्रंथ के पन्ने में उसको छाप ही रहा होता है कि तभी स्वप्ना टाइम बर्बाद ना हो इसलिए वो अपना कैमरा निकालकर अंजी की फोटो क्लिक कर देती है जिससे एक रोशनी होती है और उस गुफा के सभी चमगादड़ रोशनी देखकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी अंजी अपना ग्रंथ वाला पन्ना लेकर उस गुफा से बाहर निकलने लगता है और गुफा से बाहर निकलते टाइम पूरी गुफा में जमीन से निकले तेल में स्वप्ना के हाथ से मसाल छूटकर उस तेल में गिर जाती है जिससे पूरी गुफा में आग लग जाती है। लेकिन तभी गुफा में सब जगह आग फैलने से पहले स्वप्ना और अंजी उस गुफा से बाहर
बाहर निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम गुरुजी को देखते हैं जो अंजी के लाए ग्रंथों को पढ़कर उसे आत्मलिंग के सामने रख देते हैं। और फिर तभी एंट्री होती है भाटिया की, जो इंडिया पहुंचकर अपने आदमियों के साथ कुछ तांत्रिकों के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचकर उस दिव्य आत्मलिंग को देखकर गुरुजी से उसको मांगता है और बताता है आज से 3 दिन के बाद आने वाली शिव पूर्णिमा को हेमगिरी पर्वत पर एक अद्भुत सुंदर नागलोक प्रकट होगा, लेकिन उस मंदिर में जाना असंभव है। लेकिन इस ग्रंथ में लिखे नियमों को पढ़कर ही कोई मनुष्य उस मंदिर के अंदर जा सकता है और जो कोई वहां जाकर उस आत्मलिंग का अभिषेक करके उस अभिषेक हुए गंगा जल का सेवन करेगा वो अमर और महाबलशाली बन जाएगा। और फिर तभी गुरुजी भाटिया को समझाते हैं इस दुनिया को कायदे से चलाने के लिए इंसानों को भगवानों का दिया हुआ वरदान है मौत। अगर हर पैदा होने वाला अमर हो जाएगा तो धर्म अधर्म हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें ये आत्मलिंग नहीं देंगे। और गुरुजी की ये बात सुनने के बाद भाटिया उनको रिश्वत देने की बात करता है और उस आत्मलिंग को लेने की जबरदस्ती करता है, लेकिन तभी अंजी भाटिया को आश्रम से बाहर निकलकर वहां से भगा देता है। और फिर इसके बाद गुरुजी अंजी को बताते हैं पहली बार इस शिवलिंग ने तुम्हें जो शक्तियाँ दिखाई थी वही शक्तियाँ तुम्हें दोबारा इस आत्मलिंग में आने वाली शिव पूर्णिमा के दिन ही दोबारा दिखाई देंगी, इसलिए तब तक ये शिवलिंग शक्तिहीन है। इसलिए तुम इस शिवलिंग को उस दिव्य मंदिर में प्रवेश करके उसे पूरे नियमों के अनुसार अभिषेक करके दर्शन के बाद इसे गंगा जल में विसर्जन कर देना। और जब तक तुम ये सब करोगे तब तक मैं यहीं भगवान शिव की दीक्षा में बैठकर इस शिव मूर्ति को छोड़कर आश्रम से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हम भाटिया और वो जंगल के आदमी को देखते हैं जो भाटिया के साथ मिलकर अंजी और उसके गुरुजी को मारकर आत्मलिंग को पाने का प्लान बनाते हैं और अपने एक आदमी को आश्रम भेजते हैं। जिसके बाद भाटिया का आदमी गुरुजी के पास जाकर उसकी बेटी की जान खतरे में है कहकर उनको एक झूठी कहानी सुनाता है, लेकिन गुरुजी शिव दीक्षा में बैठे होने के कारण अंजी को उस आदमी के साथ जाने को कहते हैं। लेकिन अंजी को उस आदमी पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। और अंजी के मना करने पर गुरुजी गुस्सा होकर खुद जाने लगते हैं, लेकिन तभी अंजी उनको रोक लेता है और उस आदमी के साथ उसकी हेल्प करने के लिए आश्रम से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी स्वप्ना अंजी के पास आकर उससे कहती है इस आदमी की बेटी की हेल्प करने के लिए मैं चली जाती हूँ, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है गुरुजी को छोड़कर जाने का तो तुम यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करो। और इसके बाद स्वप्ना वहाँ से आश्रम के बच्चों के साथ उस आदमी के साथ चली जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम उसी आदमी को दोबारा देखते हैं जो अंजी को आश्रम से निकालने के लिए फिर झूठा बहाना बनाता है और कहता है कि जब मैं जंगल से जा रहा था तो चुटकी को काले सांप ने काट लिया। और तभी अंजी कहता है कहाँ पर, तभी वो आदमी कहता है पहाड़ी के पश्चिमी इलाके में। तभी अंजी रुकता है और उसे उस आदमी पर शक होता है, इसलिए वो उससे कहता है तुमने तो अपना घर पूरब की तरफ बताया था और अभी तुम पश्चिम कह रहे हो। और इतना कहते ही अंजी को उस आदमी पर शक होता है और वो उस आदमी को डांट कर सच उगला ही रहा होता है कि लेकिन तभी गुरुजी अंजी पर गुस्सा करते हैं और उसको वहाँ से दवा लेकर जाने को कहते हैं। लेकिन तभी अंजी गुरुजी से कहता है गुरुजी मुझे इसमें कोई बड़ी साजिश लग रही है, भाटिया और उसके आदमी इस आत्मलिंग को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी बात मानिए। तभी गुरुजी कहते हैं तुमने अपनी गुरु की बात का मान नहीं रखा, सब बेकार है। और इतना कहते ही वो खुद जाने लगते हैं, लेकिन तभी अंजी उनको रोक लेता है और उनसे कहता है गुरुजी मुझे ये सब एक चाल लग रही है, कोई है जो चाहता है कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, लेकिन आप कहते हैं तो मैं इस आदमी के साथ जाता हूं, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। और इतना कहते ही अंजी उस आदमी के साथ चला जाता है। और फिर इसके बाद गुरुजी जंगल में पानी लेने के लिए जाते टाइम लक्ष्मी बाई को आत्मलिंग की रक्षा करने का बोलकर जंगल में पानी लेने के लिए चले जाते हैं। और गुरुजी के जाते ही भाटिया और वो जंगल का आदमी आश्रम पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मी बाई वो आत्मलिंग लेकर जंगल को भाग जाती है। तभी इसके अगले सीन में हम अंजी को देखते हैं जिसको स्वप्ना बताती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर अंजी स्वप्ना की बात सुनकर वहाँ से निकलकर सीधा आश्रम पहुँचता है, लेकिन उसे आश्रम में कोई भी नहीं मिलता है। फिर तभी हम लक्ष्मी बाई को देखते हैं जिसे वो जंगल के आदमियों का सरदार लक्ष्मी बाई पर पीछे से कुल्हाड़ी से वार करके मार देता है, लेकिन मरने से पहले लक्ष्मी बाई वो शिवलिंग गुरुजी की तरफ फेंक देती है जो पानी लेकर घर को आ रहे होते हैं। फिर तभी हम अंजी को देखते हैं जो लक्ष्मी बाई की आवाज सुनकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन तभी उस पर गुंडे हमला कर देते हैं और इसके बाद अंजी उन सभी गुंडों को एक एक करके मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। फिर तभी हम भाटिया को देखते हैं जो गुरुजी के पेट में तलवार मार के उनको घायल कर देता है, लेकिन गुरुजी फिर भी जैसे तैसे करके वो आत्मलिंग लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो जंगल का आदमी गुरुजी को और जख्मी कर देता है, जिसके बाद भाटिया गुरुजी से वो आत्मलिंग लेकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर इसके बाद गुरुजी अंजी को आवाज लगाकर बुलाते हैं और फिर तभी अंजी अपनी गुरुजी की आवाज सुनकर भाग
भागकर उनके पास आता है। तभी गुरुजी अंजी से खुद को आश्रम ले जाने को कहते हैं। फिर तभी हम दूसरी तरफ भाटिया को देखते हैं, जिसको याद आता है कि वो ग्रंथ के बिना हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं। इसलिए तभी वो जंगल के आदमियों का सरदार अपने एक आदमी को ग्रंथ लाने को कहता है। जिसके बाद वो आदमी आश्रम में जाकर वो ग्रंथ लेकर जैसे आ ही रहा होता है, तभी उसके पाँव में चापड़ घुस जाता है, जिससे उसके हाथ से वो ग्रंथ छटक कर जल जाता है। और फिर तभी वो आदमी अंजी को आश्रम में आता हुआ देखकर आश्रम के बाहर छुप जाता है। जिसके बाद हम गुरुजी को देखते हैं, जो ग्रंथ को जलता हुआ देखकर अंजी से कहते हैं वो मंदिर किस तरह से खोलेगा, उसके अंदर किस तरह से जाना है, मुसीबत में क्या करना है और जब कुछ समझना है तो क्या करना है, ये सब उसमें लिखा था। भले ही भाटिया के पास वो आत्मलिंग है, लेकिन बिना इस ग्रंथ के वो उस आत्मलिंग को लेकर मंदिर में नहीं जा पाएगा। और फिर इसके बाद गुरुजी अंजी को उस आत्मलिंग को कैसे विसर्जित करना है और वो मंदिर में कैसे जाया जा सकता है, उस ग्रंथ की हर एक बात को अंजी को बताकर अपने प्राण त्याग देते हैं। और गुरुजी के मरते ही उनके आश्रम में उनके होने से उनके तेज स्वरूप में जो रोशनी होती है वो भी बुझ जाती है। और फिर इसके अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो भाटिया के पास जाकर उसको बताता है, जब मैं ग्रंथ लेकर आ रहा था तो मेरे पाँव में चापड़ से चोट लगने के कारण मेरे हाथ से वो ग्रंथ छूटकर जल गया, लेकिन उस ग्रंथ के सारे नियम गुरुजी ने अंजी को बताए हैं, मैं दूर था इसलिए सुन नहीं पाया। और फिर तभी हम अंजी को देखते हैं जो भाटिया और उन सब गुंडों को मारने के लिए उनके अड्डे पे चले जाता है। जिसके बाद अंजी उन सब गुंडों को एक एक करके जान से मार देता है और अपने आदमियों को मरता हुआ देखकर उन गुंडों का सरदार अंजी से खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अंजी उसको पकड़ लेता है और उसका सर पत्थर से फोड़कर उसको जान से मार देता है। फिर तभी हम भाटिया और तांत्रिक के साथ बाकी लोगों को देखते हैं जो अंजी का इतना भयंकर रूप देखकर डर जाते हैं। तभी भाटिया अंजी से अपनी बात मनवाने के लिए कुछ गुंडों को बच्चों को पकड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन सपना उन सभी गुंडों को देखकर उन सब बच्चों को वहाँ से बचाकर एक बस में ले जाती है। लेकिन तभी वो गुंडे सपना का पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद हम अंजी को देखते हैं जो उन गुंडों से बच्चों को बचाने के लिए उस बस पर चढ़कर उन सभी गुंडों को मार के बच्चों को बचा लेता है। और फिर इसके बाद हम 4 लोगों को देखते हैं जो अंजी से अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं, जिसमें से अंजी 3 गुंडों को मार के घायल कर देता है। लेकिन तभी हम उसी धोखेबाज आदमी को देखते हैं जो चुटकी को लेकर जंगल की तरफ भागने लगता है। जिसके बाद अंजी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी भाटिया का एक आदमी अचानक अंजी पर एक लकड़ी से उसके सर में वार करके उसको बेहोश कर देता है। और फिर इसके अगले सीन में हम उसी आत्मलिंग को देखते हैं जो शिव पूर्णिमा की घड़ी जल्द ही आने के कारण दोबारा शक्तिशाली हो जाता है। और फिर इसके बाद भाटिया और उसके आदमी अंजी और सभी बच्चों को पकड़कर उस हिमालय पर्वत वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो नागलोक प्रकट होगा। और फिर कुछ समय के बाद वो हर 72 सालों में से एक बार आने वाला वो शुभ शिव मुहूर्त भी शुरू हो जाता है और वो दिव्य नागलोक भी प्रकट हो जाता है। और इसी दिव्य मंदिर को देखकर एक तांत्रिक उसके अंदर बिना ग्रंथों की जानकारी के अंदर चला जाता है और गलत ढंग से मंदिर में प्रवेश करने के कारण उसका सर कटकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर तभी भाटिया का तांत्रिक भाटिया को बताता है ये भागीरथ के नियमों के अनुसार निर्मित नागलोक देवालय है। बहुत सी महान शक्तियाँ और खुद देवता लोग इस मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए कोई आम आदमी अगर इस मंदिर में जाने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा। लेकिन शिव ग्रंथों को जानने वाला अंजी ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और तभी भाटिया अंजी से मंदिर में जाकर उसके लिए अमृत लाने को कहता है, लेकिन तभी चुटकी अंजी को मंदिर में जाने से मना करती है। जिसके बाद अंजी भाटिया से सब बच्चों को छोड़ने को कहता है, लेकिन भाटिया अपनी बात अंजी से मनवाने के लिए चुटकी को गोली मार देता है। जिसके बाद अंजी भाटिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। तभी भाटिया अंजी को समझाता है कि अब तुम्हें भी मेरी तरह उस अमर कर देने वाले गंगा जल की जरूरत है। अब तुम जब उस गंगा जल को लाकर इस बच्ची को पिलाओगे तभी ये बच्ची बच पाएगी। फिर इसके बाद अंजी चुटकी की जान बचाने के लिए वो आत्मलिंग का बैग लेकर मंदिर की तरफ को बढ़ता है। तभी अंजी मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते खोलकर जैसी एक कदम आगे रख ही रहा होता है वैसी वो जगह पूरी बदल जाती है। और फिर इसके बाद अंजी इस भयंकर रास्ते को पार करने के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी गुरुजी की बताई बात को याद करता है, जिसमें उसके गुरुजी उसको बताते हैं मानव दृष्टि से देखा हुआ सब सच नहीं होता, आत्मा की गहराई से देखोगे तो सब जान जाओगे। और फिर इसके बाद हम अंजी को देखते हैं जो उस रास्ते को पार करने का तरीका समझ जाता है। जिसके बाद अंजी उस भयंकर रास्ते को थोड़ी कठिनाई के साथ अपने गुरुजी की बताई बात को ध्यान में रखकर उस रास्ते को पार कर लेता है। और अंजी के वो रास्ता पार करते ही वो जगह पहले जैसी हो जाती है। जिसके बाद दूसरा द्वार खुलता है और जब अंजी उस द्वार के पास जाकर देखता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस नागलोक का दूसरा द्वार सीधा अंतरिक्ष में खुलता
होता है। और फिर इसके बाद अंजी अपने सामने वो आत्मलिंग के अभिषेक करने वाली जगह को देखता है और उस जगह को देखकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उस आत्मलिंग के अभिषेक करने वाली जगह तक पहुंचने का कोई भी रास्ता अंजी के समझ में नहीं आता है। और फिर इसके बाद अंजी दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने गुरुजी द्वारा बताई गई बात को याद करता है, जिसमें अंजी के गुरुजी उसको ग्रंथों में लिखे इस नागलोक के नियमों के अनुसार अंजी को बताते हैं, जब कोई मार्ग न दिखाई दे तो मनुष्य को भगवान का स्मरण करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई मार्ग न दिखने पर भगवान ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और फिर अपने गुरुजी की बात याद करते ही अंजी भगवान शिव का ध्यान करके अपना पहला कदम आकाश में रखता है, जिसके बाद अंजी का पैर वहीं ठहर जाता है और वो अदृश्य रास्ता सक्रिय हो जाता है, जिसे देखकर अंजी चौंक जाता है। और फिर इसके बाद अंजी जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है वैसे ही उस मंदिर की रक्षा में बैठा शेषनाग जाग जाता है और अंजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी हम अंजी को देखते हैं जो उस शेषनाग से बचने के लिए उस आत्मलिंग को निकाल कर उस शेषनाग को दिखाता है, जिससे वो शेषनाग समझ जाता है कि ये मनुष्य आत्मलिंग का विसर्जन करके उसका अभिषेक करने आया है, इसलिए वो शेषनाग अंजी को नहीं मारता है। और फिर इसके बाद अंजी धीरे धीरे आगे बढ़कर उस आत्मलिंग को उसके सही स्थान में रख देता है, जिसके बाद वो छोटा आत्मलिंग एक बड़े आत्मलिंग में बदल जाता है। और फिर इसके बाद अंजी माता गंगा को आत्मलिंग के अभिषेक करने के लिए अपने बैग से शंख निकाल कर बजाता है, जिससे माता गंगा आत्मलिंग का अभिषेक करने के लिए आकाश से आकर आत्मलिंग का अभिषेक कर देती है। फिर तभी हम भाटिया को देखते हैं जो अंजी से शंख लेकर उसमें गंगा जल भरकर थोड़ा पी लेता है, जिसके बाद भाटिया बूढ़े से जवान बनने के साथ अमर और बहुत शक्तिशाली बन जाता है। और फिर भाटिया अमर बनने के कारण अंजी से कहता है मैंने विधि का लिखा बदल दिया है और अब मैं अपनी तकदीर लिखने वाला खुद ब्रह्मा हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, यमराज भी नहीं, अब मैं अमर हूँ। और इतना कहते ही भाटिया जोर जोर से हंसने लगता है। फिर तभी हम आत्मलिंग को देखते हैं जिसका अभिषेक पूरा हो जाता है। फिर तभी हम अंजी को देखते हैं जो संग में बचे अमृत को लेकर चुटकी की जान बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी भाटिया वो संग अंजी से लेकर उसको दूर फेंक देता है। लेकिन फिर तभी अंजी चुटकी की जान बचाने के लिए उठता है और फिर इसके बाद भाटिया और अंजी में बहुत भयंकर फाइट होती है, जिस पर भाटिया अंजी पर भारी पड़ता है और अंजी भाटिया को रोकने के लिए उस पर गन की सारी गोलियां चला देता है, लेकिन अमर होने के कारण भाटिया को उससे कुछ भी नहीं होता है। और फिर इसके बाद अंजी भाटिया से लड़ता है, लेकिन भाटिया अंजी को मार मार के अधमरा कर देता है और वहाँ से वो अमृत वाला शंख लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी हम अंजी को देखते हैं जो बेहोश और कमजोर जमीन पर पड़ा होता है। और फिर तभी अंजी चुटकी को भाटिया की गोली लगने वाला सीन याद करते हुए भाटिया को वहाँ से जाता हुआ देखकर अंजी भाटिया को रोकने के लिए अपने गुरुजी की कही बात को याद करता है, जिसमें से गुरुजी उसको बताते हैं कि आकाश गंगा से अभिषेक होने के बाद उस महाआत्मलिंग को छूकर अपराध मत करना, अगर ऐसा करोगे तो रुद्र देवता पले रुद्र बन के त्रिनेत्र से भस्म कर देंगे। और फिर अपने गुरु की बात याद करने के बाद अंजी चुटकी को बचाने के लिए जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है और भाटिया को बेवकूफ बनाकर उससे कहता है कि उस ग्रंथों में एक और बात लिखी थी, अगर कोई अभिषेक पूरा होने के बाद आत्मलिंग को छू लो तो वो और बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, इसलिए भाटिया मैं इस आत्मलिंग को छूकर तुझसे भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। और तभी भाटिया ये बात सुनकर अंजी के पास उसको रोकने के लिए आता है, लेकिन भाटिया बहुत समझदार होता है, इसलिए वो अंजी की चाल को समझ जाता है। मैं ये गलती करके अपना अमृत नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं ये गलती तुमसे करवाऊंगा। और इतना कहते ही भाटिया अंजी को आत्मलिंग में उठाकर फेंक ही रहा होता है कि तभी अंजी भाटिया का अटैक उसी के खिलाफ करके उसको आत्मलिंग में फेंक कर खुद बच जाता है। और भाटिया के आत्मलिंग में गिरते ही एक भयंकर रोशनी प्रकट होती है, जिसमें से भगवान शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। तभी अंजी महादेव के दर्शन करके उनको नमन करता है, जिसके बाद हम महादेव को देखते हैं जो बड़े क्रोध में अपनी आंखें खोलकर अपना त्रिनेत्र खोलने के लिए अपनी जटाएं खोलने लगते हैं। तभी हम अंजी को देखते हैं जो उस नागलोक के द्वार को बंद होता हुआ देखकर वहां से अमृत का शंख लेकर उस द्वार से बाहर निकल जाता है और अंजी के द्वार से बाहर निकलते ही वो द्वार बंद हो जाता है। फिर तभी हम भाटिया को देखते हैं जो भगवान महाकाल का भयंकर रूप देखकर डर जाता है। फिर तभी हम महाकाल को देखते हैं जो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अंत में भाटिया का नाश करने के लिए अपनी त्रिनेत्र खोलकर भाटिया को अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम अंजी को देखते हैं जो उस मंदिर से बाहर निकलकर चुटकी को बचाने के लिए उसके ऊपर शंख से गंगा जल की एक बूंद गिराता है और फिर तभी अमृत की एक बूंद शंख से निकलकर चुटकी के घाव में पड़ती है, जिससे उसका घाव भर जाता है और वो ठीक हो जाती है। और फिर इसके बाद अंजी सब बच्चों और स्वप्ना के साथ हेलीकॉप्टर से आश्रम के लिए निकल जाता है और आश्रम को जाते टाइम अंजी देखता है कि वो नागलोक भी गायब हो जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी भी यहीं पे खत्म होती है। हर हर महादेव।